चैतन्यं शान्तं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। महापुरुषों, दास आज आप सबको देख करके गदगद हो रहा है। बहुत ही आनंद से भरा जो है ये समा बना हुआ है। यूँ तो धन्यवाद ज्ञापित बाबा राम लखन जी करेंगे, फिर भी दास तमाम जो है गोविंद नगर, पनकी, गंगागंज, बबियाल, हरियाणा, पंजाब, कानपुर से और भी जो बनारस से, प्रतापगढ़ से, गोपीगंज से तमाम जो दूर दराज की संगतें आई हैं, सबका दास हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। आपके चरणों में कोट कोट जो है जय निराकार करता है इलाहाबाद की साथ संगत की तरफ से। बाबा जी ने बाबा सिमंगल का जिक्र जो है कल से ही हो रहा है। कल टीटू जी का जो विचार आ रहा था बाबा जी सिमंगल के लिए, मैं और भाई लालचंद जी सुन रहे थे। एलसीडी में, उस टीवी में जो है चल रहा था। बड़े ध्यान से हम लोग सुने और भावुक हो गए, आंखों से आंसू आ गए। बाबा सिमंगल जी का जो है ध्यान आते ही बिल्कुल अंदर तक कुरेद दिया इन्होंने। उन्हीं की जो है ये सेवा का परिणाम है जो आज भव्य और दिव्य जो है दिखाई दे रहा है। बाकी जो है जो भी बुलवाते हैं बाबा सिमंगल ही बुलवाते हैं। दास की कोई औकात नहीं है, कोई जो है लियाकत नहीं है। आपके बीच से ही बाबा सिमंगल जी का जो है तरासा पीटा हुआ जो है ये बंदा है, बहुत ही बेकार था, लेकिन ऐसा साजा समारा उन्होंने कि आज जो है आपके बीच में खड़ा होने लायक कर दिया। अभी आप लोगों ने देखा कि बाबा सिमंगल जी का जो है देहदान का भी, आध्यात्मिक जीवन का जो भी परिवर्तन उन्होंने किया वो तो किया ही, और अपने शरीर का भी दान कर दिया। एनाटॉमी विभाग में जो है उनके शरीर का जो है लोग अध्ययन कर रहे हैं। बायोलॉजी के जो छात्र हैं वो उनको जो है पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं। तो एक एक चीज का जो है यहाँ की कटका की जो है धरती, उनकी जो है कभी भी जो है उनसे ऋण नहीं हो सकते हम लोग। बाबा महताब का ज्ञान जो था, जो उन्होंने दिया, उसको जो है लाला जी करमचंद जी के संरक्षण में यहाँ पे जो है बीज जो आरोपित किया गया, बाबा महताब स्वयं आए थे यहाँ पे। दास तो अभागा था, उस समय नहीं था, लेकिन जो पुरातन महापुरुष यहाँ के हैं वो सब बताते हैं। वो बीज जो है आज किस तरह से फलीभूत हो रहा है वो दास देख रहा है। और बाबा सिमंगल ने जो है उस अनेकों फूल लगा करके जो गुलदस्ता तैयार करके आज सजा के आपके बीच में प्रस्तुत किया है, ये सब उन्हीं की करामात है। और बाबा राम लखन की अगुवाई में ये संगत बहुत दिनों दिन तरक्की कर रही है। दास देखता है जहां भी जाता है बाबा जी के साथ में संगतों में, बाहर की यहाँ की चौगिरदा संगतें हैं,
सबसे पहले तो दास का जो है बाबा सुमंगल का एक दोहा जो है, पहला दोहा जो है अटैक किया था, वो ये था कि जब ते साथ संगत हम पाई, सकल संग हमको बनी आई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना। कोई बैरी बेगाना नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई संगत अलग नहीं है। ये हम लोग जो है इस चीज को, भ्रांति को निकाल देना चाहिए कि कानपुर की संगत है, ये बबियाल की संगत है, ये बेनीपुर की संगत है। सारी संगत हमारी है, सारा कुनबा हमारा है, एक ही है, हम अलग नहीं हैं। अभी जो है उसका जो थाती जिसको बोलते हैं, जो बाबा महताब का ज्ञान था, वो साक्षात रूप में बाबा त्रिलोकीनाथ जी के घट में प्रकट है। और आज जिस तरह से वो ज्ञान को जो है दिया है इन्होंने, दास जो है भूर भूर जो है आनंदित हो गया। और जिन्होंने लिया होगा वो जो है इस चीज को जो है एहसास किए होंगे। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद एहसास में आएगा, धीरे धीरे आएगा। दास भी जब बाहर कहीं जाता है, इस तरह से चोट होती है तो जो है लगता है कि कुछ न कुछ असर हुआ है। बाबा सुमंगल की इतनी कृपा होती है कि कुछ न कुछ असर होता है। और आज उसमें से अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक जगह गए थे, वहाँ पे संगत किए थे, उसमें से काफी लोग आके यहाँ पे ज्ञान में बैठे थे, क्योंकि असर हुआ है। क्योंकि बाबा जी का जो है, बाबा सुमंगल का जो वो था, वो दास एक फौजी है, फौज से रिटायर हुआ है, तो फौज के ही मिसाल दे के बात करता है कि एक गोली एक दुश्मन। और बाबा जी भी वही बोलते थे। बाबा जी मेरे से यही सवाल करते थे, कहाँ है तुम्हारा गोली और बंदूक, दुपट्टा और टोपी। दास अक्सर लेके नहीं चलता था, बाबा जी देते थे। तो दास उस उदाहरण को दे के आपको समझाना चाह रहा है कि टारगेट जो लक्ष्य होता है, जो दुश्मन है वो, और बैरल जो बंदूक है वो, और फायरर, तीनों का निशाना एक जगह होना चाहिए, एम एक जगह, निगाह एक जगह होनी चाहिए, तब वो गोली सीधा टारगेट पे हिट करती है। ये है फंडा गोली चलाने का। और वही इस सत्संग में भी अप्लाई होता है कि आप जहां गए हो, लक्ष्य से भटको मत। जिस काम के लिए जो बाबा महताब ने बीज दिया है आपको, उस बीज को जो है सही आरोपित करो, सही जगह पर करो, और बिल्कुल सारे मौसम के अनुकूल करो उसको, ताकि वो उसका जो पौधा उगे वो जो है नष्ट न हो, वो कारगर पौधा हो। आवाज जो है उन्हीं की चमक है। जो भाई आशीष जी, युवा पीढ़ी हमारी जो है, जो उठ के आ रही है, तमाम इसमें है। लक्ष्मण जी, अभिषेक जी, काफी जो है इस पंडाल को सजाने में उन्हीं का हाथ है। सब सारा जो है लगे हुए, बेचारे रात दिन लगे हुए हैं। ये सारा जो है श्रेय जो है जाता है बाबा सुमंगल को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम करके गए हैं कि उसको जो है सिर्फ फॉलो करना है हम लोग बस। बाबा राजेंद्र जी से ही बातचीत हो रही थी कि सेवा दल जो है कि मीटिंग बहुत पहले हो चुकी थी, यहाँ पे यही कटका में ही हुई थी, और दास ने उसका सिर्फ एक रूप बनाया कि जो है उस पर जो है चल सके। और हमारे सेवा दल की सारी टीमें जो है इतना जो है दिन रात मेहनत करके इसमें जुटे हुए हैं। आप सभी संतों से दास आशीर्वाद चाहता है कि उनको इतनी एनर्जी दे के जाएं आप, कि वो जो है एकदम से मस्त रहें, इसी तरह से आगे भी करते रहें। एक होता है सेवा में करने का सबसे बड़ा फंडा जो है वो ये है कि कथनी करनी एक होनी चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपको सही ज्ञान का भी अनुभव नहीं हुआ है। एक बूढ़ी माँ थी, एक औरत के पास गई, वो बेचारी गरीब थी, वो सूखी रोटी खा रही थी। बोला, अरे दुल्हनिया, अरे बहू, क्यों तुम सूखी रोटी खा रही हो? क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें? बोले, अरे हमारे यहाँ आ जाती, देसी घी लेके खाती। अगले दिन रोटी बनाई हो और पहुंच गई बूढ़ी माँ के यहाँ,
कहा किस लिए आई हो? बूढ़ी रोटी आगे कर दिया, बूढ़ी माँ इसमें थोड़ा सा घी बोली थी आपने, घी डाल दो, देसी घी डाल दो। बोला अरे दुल्हनिया कहाँ घी है, हमारी बातें घी जैसी हैं, घी सी थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए महापुरुषों। ऐसा अगर हो रहा है तो हम कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारी कथनी करनी एक होनी चाहिए। और वाणी से बाबा जी स्वयं विद्यमान हैं, बाबा त्रिलोकी जी, जब ये अपने सवाब पे हुआ करते थे तो किस तरह से वाणी निकलती थी इनकी, ये सभी जानते हैं। आज जो है इतनी एज में इतने अस्वस्थता के बावजूद हमारे बीच में आकर के इस ज्ञान को बाबा महताब की थाती को जो है, अमानत को जो है फैला रहे हैं, इतना बहुत है। और ये इसी तरह से स्वस्थ मस्त रहे और फैलाते रहे, क्योंकि वाणी से बहुत कुछ होता है। वाणी से उसमें गुरबाणी में भी लिखा है, वाणी जो है कहे सेवक जन माने गुरु पर तच्छ निसारे। वाणी गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। वाणी से ही, वाणी ही गुरु है। जो निकल रहा है वो सतगुरु की वाणी निकल रही है। यहाँ पे जो खड़ा होता है उसकी कोई औकात नहीं है, सतगुरु निकलवाता है वो। वाणी गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सारे। इसी वाणी के बीच में ही अमृत निकल रहा है, और उसी को जो है अगर साक्षात मान ले तो भगवान का स्वयं दीदार हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? सतगुरु का जो है वचन बड़ा अनमोल होता है। सतगुरु को जो है हल्के में न मत लीजिए आप लोग। सतगुरु जो है धन 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 जन, ये सतगुरु आया, जह प्रसाद सब जगत तराया। सतगुरु का जब आवागमन होता है, उसकी कृपा से सारा जगत संसार तर जाता है। जन आमन का यही स्वाव, जन के संग चितावे नाव। जन मतलब सतगुरु। सतगुरु जब आता है तो उसको जो है मन, उसके ऊपर उसका जो है मन का असर नहीं होता है, मन पे वो चढ़ता है, मन के अधीन करता है वो, मन उसके अधीन चलता है, मन पे जो है वो सवारी करता है, सतगुरु करता है। उसका चित्त जो है कुछ नहीं करता है, कोई असर नहीं करता है। तो ये चीजें जो है जब इस तरह की हो जाती है तो जो है, अभी संगत के बीच में भी चल रहा था, उसमें भी गीता विचार में भी आया था, आज सुबह ज्ञान भी हुआ है, काफी जो है चेंजेज आएंगे आपके बीच में। और ये चीज कहा गया गीता के विचार में, भाई साहब ने पढ़ा कि जो है मोक्ष मुकत तिन पाया। मोक्ष कैसे मिलेगा? इस नश्वर शरीर से जो है हमारा छुटकारा कैसे मिलेगा? 84 लाख योनि से कैसे हमारा जन्म बार बार, हम अपने आप को जान ले, सारा कुछ बता दिया, जान ले तो उसको करना भी तो पड़ेगा। क्योंकि मुक्त करने के लिए जो है किसी और वाह्य आडंबर में आपने नहीं पड़ना है। इसके बाद में मुक्त जो है स्वयं में होना है, खुद से होना है, अंदर जाना है। कल बाबा जी भी बोल रहे थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम लोग लेते हैं मरा मरा कहते हुए, मरा मरा उल्टा नहीं है, उलटना है। जो आप सांसारिक दुनिया में चल रहे हैं उससे उलट करके अंदर जाना है। अंदर जो ब्रह्म बैठा हुआ उसको पहचानना है, जो बाबा जी दिखाए हैं उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इशारा करते हैं, ये सिर्फ मुस्कुराते हैं। कई बहनें बोल रही थी शाम को, बाबा जी गाली बड़ा बढ़िया सुनाते हैं। अरे बाबा जी गाली सुन लिए, बाबा जी ज्ञान का नहीं सुन रहे हो कुछ। बाबा जी तो है ही, मुस्कुराते हैं, उससे मुस्कुराहट से बाहर करते हैं। ये इनके बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। ये जब मुस्कुरा दिए समझ लिए कत्ल कर दिए, ये आप गए काम से। इनके मुरीद हो जाएंगे। इनकी मुस्कुराहट बड़ी अजीबोगरीब है, दास भी फंसा है उसमें। ऐसा नहीं है। बाबा मंगल के साथ में दास जो है, एक नौकरी दास की और लगी थी। यही अर्जी किए थे जब अम्बाला समागम में हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ट्रेन में। बोले बाबा जी ये दोबारा जो है नौकरी करना चाहता है, 30 साल फौज की नौकरी करके आ गया। बाबा जी अभी मुस्कुरा दिए सिर्फ।
मैं समझ गया इशारा, कर दिए कल्याण। मैं बोला नहीं, अब आप ही के साथ रहेंगे बाबा जी। तो इस तरह से जो है इनकी मुस्कुराहट में मत पड़िए। और भी बहनें चर्चा कर रही थी, भाई टीटू जी जो है बोल रहे थे सारी सब्जियां एक पतीले में होंगी, सारे जो है बैगन टमाटर प्याज सब मिलेंगे वहां पतीले में मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही है जो दास बता रहा है, सकल संग हमको बनी आई, सब इकट्ठा हो जाना है, कहीं न कहीं मिलते रहेंगे हम, समागम होता रहेगा। पनकी का होगा, कानपुर का होगा, गंगागंज का होगा, अंबाला का होगा, बेनीपुर का होता रहता है। संत महात्मा सब जगह मिलेंगे आपको। और जब आपके अंदर ये ज्ञान का भाव आ जाएगा तो आपको हर जगह आनंद आएगा, जहां आप जाएंगे वहीं मस्ती मिलेगी। तो महापुरुषों, एक इसी कड़ी में दास एक चीज और बताना चाहता है। अब ये संगत जो है, इलाहाबाद की संगत थोड़ी बाहर निकलना चाहती है। कटका और बेनीपुर से थोड़ा सा हम सराउंडिंग इलाके से बाहर निकल के जाना चाह रहे हैं। एक हमारे संत हैं आरपी मौर्य जी, खड़े हो जाइए भाई साहब। आप जौनपुर के हैं आरपी मौर्य जी, आप भी बड़ी दुखद जो है अपनी स्थिति के साथ यहाँ पर आए थे, दास से मिले थे। उस समय वो क्षण मुझे मंजर याद है। आज जो है इनका जो है दास उसके बारे में बहनों का भी जिक्र करेगा। इनकी वाइफ जो है धर्मपत्नी जी बहुत परेशान थी, बहुत पैसा लुटा चुके थे आप। और दास ने बोला कोई लागत नहीं लगेगी आपको, आप सिर्फ संगत करिए, आइए और देखिए आपका सब सही हो जाएगा। बाबा जी से मिलाया, बाबा राम लखन जी ने भी आश्वासन दिया, सब ने दिया। और आज ये इतने खुशहाल हैं, इनकी बच्चियों की भी सर्विस लग गई। और जौनपुर के निवासी हैं, झूसी में रहते हैं। आप जो है यहाँ से जो है जौनपुर समागम कराना चाह रहे हैं, पूरी बस ले जा रहे हैं और बस का खर्चा भी दे रहे हैं। जो भी इलाहाबाद की संगत चलना चाहती है, इनका गुजारिश है कि सब नाम लिखा दें और वहाँ चलेंगे। वहाँ भी इस महताब का जो है गुणगान करेंगे हम लोग। वहाँ भी देखते हैं कुछ चोट करेंगे, हो सकता है कुछ लोग जुड़े। तो 20 मार्च को हम लोग सुबह यहाँ से जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। अब थोड़ा बाहरी संगतों का भी मजा लेंगे, बाहर का भी लेंगे। और जो यहाँ के भी जो बहनें हमारी इकट्ठी हैं, महापुरुष इकट्ठे हैं, दास आज जो है इस मंच से आपका जो है ऐलान करता है कि आप किसी भी जो है परिस्थिति में फंसे हुए हैं, भूत पिशाच इधर उधर की तमाम अंधविश्वासों में फंसे हैं, आप बिल्कुल उसको जो है छोड़ करके, गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। आज वही मेरा भी सतगुरु कह रहा है कि आप जो है इधर उधर के धर्मावलंबियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, ओझाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, सारी चीजें छोड़ करके आप जो है इस मिशन को एक बार आजमा के देखिए। आपका न सही हो जाए तो आप जो है दास से अलग से मिल लीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अनुभूति कराते हैं इसके अंदर की ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यंश सर्वभूतानि यंता रूढ़ा निमामया। हम ईश्वर हमारे अंदर ही है, सिर्फ उलट करके उसको अंदर कर देते हैं, हमारे को आपको अंदर कर देते हैं, आपको दुखों को अंदर कर देते हैं। इतना उजाला है इसके अंदर। भाई साहब पनकी वाले राजेश जी बड़ी ऊंची बात बोल के गए आज। उन्होंने बोला कि मैं सुबह के ध्यान में बाबा सुमंगल से मिला था। आप जो है ये तो भाई आशीष जी बोल रहे थे एक सपना देखा, वो सपना नहीं है, हकीकत में बाबा सुमंगल से आप बातें कर सकते हैं, किसी भी संत से आप बातें कर सकते हैं। ये तरंगे ऐसी चल रही हैं, इससे आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप ध्यान में बैठिए, जो आज अनाथनाथ की जिक्र हुई है उससे आप जुड़िए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जाप से जो है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, ये अनहद भी मर जाएगी तब सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जब आपकी ये सूरत जो है इस शब्द में समा जाएगी, एक हो जाएगी, आप किसी से भी कनेक्ट हो जाइए, कहीं से भी हो जाइए। तो दास जो है अभी बहुत सारे महात्मा बाहर से भी आए हैं, उनको भी श्रवण करना है।
आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। आप इसी तरह से बढ़ चढ़ के आते रहें और सारे को जो है ऊर्जा से लबरेज कर दें। प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।